नमस्कार दोस्तों, MLM निंजा टेक्निक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं विष्णु दादीज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कोरोना इफेक्ट और लॉकडाउन फॉर्मूला के बारे में। जी हाँ, ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। कोरोना ने जिस तरफ सारी दुनिया में अभी तबाही मचा रखी है, उससे हम लोग बचेंगे कैसे और मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो ये वीडियो हर उस आदमी के काम का है जो जिंदा है। जो मर चुका है उसके बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो इस वीडियो को देखिए और जितने भी आपकी जानकारी में जिंदा लोग हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जान सके कि आखिर ये कोरोना का इफेक्ट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरोना की जो कंप्लीट केस स्टडी की है अब तक कर क्या चुका है। तो कर चुका ये है कि कोरोना ने अभी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा भयंकर नुकसान पहुंचाया है। जैसे आज ही खबर आई है कि अमेरिका में स्कूल और कॉलेजेस साल भर के लिए बंद रहेंगे। आप यहाँ पे अखबार की कटिंग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि स्कूल और कॉलेज अमेरिका में 1 साल के लिए बंद रहेंगे। सोचो अगर ऐसा इंडिया में हो गया तो। जी हाँ, 1 साल के लिए अगर आपका धंधा बंद हो गया तो आप क्या करने वाले हो। तो आप ये सोच के देखिए सबसे पहले। क्योंकि अब ये जो हम सबसे पहले जानेंगे कि हुआ क्या है। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 3.9% नीचे आ गई है। 1929 में एक शेयर बाजार में बड़ा भयंकर क्राइसिस आया था, तो उस क्राइसिस के आते ही 1% जीडीपी डाउन गई थी, जिसे सुधरने में सालों लग गए थे। अभी 4.5%, लगभग 4% के आसपास जीडीपी नीचे जा चुकी है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा आर्थिक नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हो चुका है, देश और दुनिया दोनों को। तो अभी अपन इसमें देखेंगे कि कोरोना का आखिर रियल इफेक्ट है वो क्या क्या पड़ा है। अब कस्टमर करेगा क्या। हर धंधा ग्राहक से चलता है। बिना ग्राहक का कोई धंधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर ये धंधा है जिसमें कोई भी ग्राहक नहीं चाहिए। तो सारे धंधे ग्राहक से ही चलते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो अभी आप देखिए इसके अंदर कि जो ग्राहक है वो चाहता क्या है। अब ग्राहक सिर्फ वही चीज़ खरीदेगा, ध्यान से सुनिए, ग्राहक सिर्फ वही चीज़ खरीदेगा जिस चीज़ के बगैर वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जिस चीज़ के बगैर वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता वो चीज़ वो खरीदेगा। जिस चीज़ के बगैर वो जी सकता है वो चीज़ वो कभी नहीं लेगा। जैसे एक ग्राहक सोने चांदी की अंगूठी के बगैर जिंदा रह सकता है तो वो उसे नहीं खरीदेगा। जैसे एक ग्राहक कोई लग्जरी आइटम होता है कोई भी, तो उसके बगैर वो जिंदा रह सकता है तो नहीं खरीदेगा। अब हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ में जाएगी वो कौन सी है और जो नीचे जाएगी वो कौन सी है। दोनों इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। अगर आप अभी तक ऐसी इंडस्ट्री में नहीं गए हैं तो उस इंडस्ट्री में कदम रख दीजिए, क्योंकि आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा, घर तो चलाना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे पहले हम ग्रोथ इंडस्ट्री जो है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ में जो इंडस्ट्री जाएगी ही जाएगी, जो कभी नहीं बंद होने वाली है, वो इंडस्ट्री है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामान जो चाहिए ही चाहिए रोज़ाना। अब उसके अंदर क्या क्या सेगमेंट्स आते हैं। सबसे पहला सामान होता है खाने पीने का सामान। नंबर 1 पे है खाने पीने का रसोई का सामान। रसोई का सामान तो चाहिए ही चाहिए होगा। ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से अपने आप को रिकवर करेगी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी इंडस्ट्री में होने वाली है। और नंबर 2 पर किचन केयर। किचन केयर आ गया। किचन केयर में और चीज़ें भी आती है, किचन की एसेसरीज भी आती है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर यानी आपको रोज़ अपने शरीर पे जो लगाने के सामान होते हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू है, ये सारे ऐसे सामान। उसके बाद नेक्स्ट है वो है ओरल केयर। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ये सारे सामान आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। उसका है होम केयर, क्लीनिंग केयर, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश जैसे हैं, ये मास्क है, ये सारी चीज़ें, इनमें बहुत तगड़ी ग्रोथ आएगी। उसके बाद जो फ्लोर क्लीनर्स हैं, पोछा लगाने का, बर्तन धोने का, ये सारे जो हैं डिशवॉश क्लीनर, ये सारे आइटम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। है नेटवर्क मार्केटिंग और ई लर्निंग। ई है इंटरटेनमेंट का ई नहीं है, ये इंटरनेट का ई है। इंटरनेट से जो भी बिजनेस रिलेटेड हो रहे हैं वो सारे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। उसके अलावा एक ऐसा आइटम सिंगल ऐसा बचा है जो एक बार के लिए तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दे रही है, तो लैपटॉप की बिक्री इस टाइम में बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब अपन देखते हैं कौन सी इंडस्ट्री है जो डाउनफॉल में जाने वाली है। नंबर 1 पे होटल्स जितने भी हैं सारे के सारे धड़ाम से गिर चुके हैं नीचे। किसी भी होटल में कोई जाके नहीं रुकना चाहेगा। लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वो होटल में रहना अफोर्ड नहीं करेंगे।
ट्रैवल एजेंसियां पूरी तरह से पूरा मार्केट ख़त्म हो चुका है। अगर आप ट्रैवल एजेंसी में हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है, अभी बहुत जल्दी रिकवरी नहीं होने वाली है। अभी कोई भी घूमने फिरने कहीं नहीं जाना पसंद करेगा, क्योंकि कोरोना की 3 स्टेजेस है। ये 3 तरीके से काम करेगा। या तो ऐसा हो सकता है 2 से 3 महीने में कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना में वापस आ चुका है, नवंबर से आया हुआ है और 6 महीने वहाँ टिक चुका है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कोरोना गया, थोड़े टाइम बाद वापस आ गया। और तीसरा ये है कि कोरोना लंबे टाइम तक चला, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन गई, और एक वैक्सीन बनने में कम से कम 18 महीने लगते हैं। अब 18 महीने अगर कोरोना टिक गया तो आप मान के चलिए कि होटल इंडस्ट्री है, जो ये मैं इंडस्ट्री बता रहा हूँ, ट्रैवल इंडस्ट्री है, और लग्जरी आइटम की है, जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं, गहने सोने चांदी के, ज्वेलरी है, टेंट है, डीजे है, ये सारी जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है वो सारे बुरी तरह से बंद हो जाएंगे। स्कूल कॉलेजेस अमेरिका में साल भर के लिए बंद हो चुके हैं, तो 1 साल के लिए वहाँ बंद हो गए हैं। अगर इंडिया में 1 साल के लिए बंद हो गए तो प्राइवेट स्कूल्स जितनी भी हैं, जो कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा व्यापार है, वो भी बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, गाड़ियाँ लोग अभी नहीं खरीदेंगे, किसी को भी गाड़ी खरीदने की नहीं पड़ी है, क्योंकि सारा आना जाना सब बंद है। तो अब अपन देखते हैं कि लॉकडाउन फार्मूला क्या है जो हमें इससे बचाएगा। इससे पहले अगर आपने पीछे वाले वीडियो में कोरोना फार्मूला अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसमें जाकर के देखिए कि कोरोना फार्मूला क्या था। पीछे का वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आ जाइए, तभी ये लॉकडाउन फार्मूला आपको समझ आएगा। और लॉकडाउन फार्मूला अगर आपको पूरा समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वरना कोई भी चीज़ छूटी तो आपको समझ नहीं आएगी। अब लॉकडाउन फार्मूले में सबसे पहले आता है, लॉकडाउन की स्पेलिंग होती है LOCKDOWN। एल फॉर लर्निंग। सबसे पहला चीज़ आपको है कि आपको लर्निंग, न्यू स्किल, जो नई स्किल्स है वो सब आप फटाफट सीख डालिए। जैसे कि बहुत सारी स्किल्स है, इंटरनेट आपको नहीं चलाना आता था, चलाना सीख लीजिए। जूम पे मीटिंग करनी नहीं आती थी, सीख लीजिए। व्हाट्सएप से वीडियो चैट करनी नहीं आती थी, सीख लीजिए। बहुत सारे लोग स्किल सिखा रहे हैं, डेवलपर्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत सारी स्किल सीखने को मिलती है, नहीं आती है सीख लीजिए। किसी भी, अभी तो सभी कंपनियों के सभी लीडर्स, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जिनका करोड़ों में लाखों में पे आउट आ रहा है, वो सभी लोग अभी घर पे बैठे हैं, तो इसलिए वो आपको टाइम देंगे। अदरवाइज़ वो बिजी होते हैं, कभी कहीं सेमिनार, कभी दिल्ली में, कभी रांची में, कभी मुंबई में, कभी कोलकाता में। लेकिन अभी सभी घर पे बैठे हैं तो वो जूम के द्वारा आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स जैसे सोनू शर्मा जी है, जो भी बड़े लीडर हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, और ऐसे लोग भी आ रहे हैं, जो संदीप माहेश्वरी जी है, सभी अभी लाइव के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। तो आप उनको सुनिए, उनसे नई स्किल्स जो भी आप सीखना चाहते हैं वो सीख लीजिए। नेक्स्ट अगला आता है ओ यानी अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी है, मैं ग्रोथ इंडस्ट्री का बता चुका हूँ कि वहाँ अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर आप अभी तक आपने इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा है तो इस इंडस्ट्री में कदम रख लीजिए। अभी अगर आपके सामने ये चैलेंज आ रहा है कि भाई मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादातर लोगों की नौकरियां जा चुकी है या जाने वाली है, और ज़्यादातर लोग 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे। अभी आपके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और उसमें भी वो कंपनी चूज़ कीजिए जो FMCG पे चलती हो। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको दवाइयाँ नहीं बेचनी है, आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बेचनी। हाँ, हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लेकिन उन्हीं के लिए ग्रो करेगी जो हेल्थ इंडस्ट्री का नॉलेज भी रखते हो। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं रख पा रहे हैं या अभी तक आपकी उसमें कोई मास्टरी नहीं है, तो आपको FMCG में बिना किसी संकोच के उतर जाना चाहिए। क्योंकि आटा कैसे घर पे ले जाके खाना है, साबुन से कैसे नहाना है, ये ज्ञान देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी कंपनियाँ ऐसा कर रही है, आप फाइंड कीजिए कि वो कंपनियाँ स्टेबल भी होनी चाहिए, कम से कम 5 साल से वो कंपनियां चल रही हो। अगर नई कंपनी आई है जिसने अभी तक डाउनफॉल नहीं देखा है, ऐसी कंपनी में आप रिस्क मत उठाना, क्योंकि अगर डाउनफॉल आ गया तो आप भी चले जाओगे। तो जो कंपनियां डाउनफॉल्स को झेल चुकी है, तो उन कंपनियों के साथ आप अभी एसोसिएट हो जाइए, और बिल्कुल भी देर मत कीजिए। रोज़ नए जो ट्रेनिंग सेशन उनके हो रहे हैं वो लीजिए। नेक्स्ट अगला आता है सी फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी उन सेशंस को लगातार लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ पहली बार में एकदम से समझ नहीं आती है। कोई भी बच्चा स्कूल पहले दिन जाता है वो एग्ज़ाम देने के लायक नहीं बनता है। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आपको पहले ही दिन पैसे ही पैसे चाहिए बहुत सारे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। पहले आपको सीखना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी, वो लगातार 7-8 दिन तक स्कूल जाता है, 1 महीने स्कूल जाता है, तब उसे समझ आता है स्कूल क्यों जाना चाहिए। वो नई चीज़ें देखता है, नए दोस्त बनाता है, उसे स्लेट पेंसिल सब क्या होता है सब मतलब समझ आता है। पहले दिन तो कॉपियाँ भी फाड़ देता है। तो अभी आप सबसे पहले, अगर आपको चाहे समझ आए या ना आए,
तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनसे पूछिए कि भाई तू कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या तो कीजिए, या नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको 4-5 नंबर और मिल जाएंगे, उनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिए सर मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा धंधा है जो बिना पैसे के शुरू होता है। जी हाँ बिल्कुल, एक भी रुपया नहीं लगता इसमें, सिर्फ आपके घर की ज़रूरत का सामान आप खरीद करके इस बिज़नेस को आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं कंसिस्टेंसी, यानी इसको लगातार करना है, यानी मीटिंग्स जो भी है वो लगातार लेनी है, लगातार आपको सीखते रहना है, तभी आपको ये धंधा करना आएगा। क्योंकि जब तक आपको इसके स्किल्स, इसकी जो बारीकियां हैं वो आपको समझ ही नहीं आई तो आप इस धंधे में मात भी खा जाओगे मेरे दोस्त। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको लगातार सीखना है, कम से कम 7 दिन, चाहे कुछ समझ आए या ना आए, आपको 7 दिन लगातार ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद अगर समझ आता है तो आप कीजिए, नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम वैसे भी कुछ भी नहीं, वैसे भी 7 दिन कम से कम, अभी हम लॉकडाउन में घर बैठे ही हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप आता है कि नॉलेज, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर लीजिए। जी हाँ, जितनी भी आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं वो बुक्स पढ़ लीजिए। बिजनेस के बारे में बुक्स हैं, जो मेडिटेशंस की बुक हैं, ऐसी जो भी कोई बुक है जो लाइफ स्किल्स सिखाती हो। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड है, एक सीक्रेट नाम से मूवी आती है यूट्यूब पे, वो देख लीजिए, बड़ी शानदार मूवी है, वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद बहुत सारी जो यूट्यूब पे अनलिमिटेड बहुत सारे लोगों के वीडियोस पढ़े हैं, पुष्कर राज ठाकुर सर के पढ़े हैं, ये विवेक बिंद्रा सर के हैं, संदीप माहेश्वरी जी के हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी के हैं। आप किसी का भी वीडियो देख करके फ्री में आप लर्निंग ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जो चैनल्स हैं जो बुक समरीज भी देते हैं, जैसे शिकेन का चैनल है, तो ऐसे चैनल्स पे आप जा कर के बुक समरीज देख लीजिए। नेक्स्ट आता है डी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, यानी अभी सबसे पहले आपको चित्त की दृढ़ता, यानी अपने मन को मजबूत करना होगा। मन की मजबूती को कहते हैं डिटर्मिनेशन। आपका मन अभी डामाडोल हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने आज तक कभी भी लाइफ में फेस नहीं करी है। तो कोरोना एक ऐसी सिचुएशन है जिसका पहले किसी से भी पाला नहीं पड़ा है। तो वहाँ आपको डिटर्मिनेशन रखना होगा कि जो भी काम आप करने जा रहे हो समस्याओं पे ध्यान मत दीजिए। जो समस्याओं पे ध्यान लगाता है उसकी समस्याएं बढ़ जाती है, जो समाधान पे ध्यान लगाता है उसके समाधान बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए कि आपको समस्याएं चाहिए तो आप समस्याओं पे फोकस कीजिए। जितने भी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, इन सब पे जो भी बकवास न्यूज़ आ रही है, जो भी कुछ अफवाह फैला रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो सारी आज से एकदम से बंद कर दीजिए और अपने आप को स्किल्स पे लगाइए। चित्त की दृढ़ता रखिए, चाहे कोई मना करे चाहे कुछ भी करे, आप अच्छी चीज़ें सीखिए, क्योंकि जैसे जैसे वो दिमाग में जाएगी, जैसे जैसे वो गलत चीज़ों को अपने आप ही बाहर निकाल देगी। तो लॉकडाउन के हम डी तक पहुंच चुके हैं। अब तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक यानी होता है आशावादी। आपको कभी भी निराशावादी नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। आप कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि अगर आप हताश होकर बैठ गए तो सबसे पहला इफेक्ट आपकी बॉडी में पड़ेगा। आपके हार्मोन्स हैं वो ऐसे रिलीज हो जाएंगे कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और एक बार डिप्रेशन में चले गए तो फिर आप कोई भी काम, होने वाला काम भी आप नहीं कर पाओगे। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार 2 दोस्त थे, वो दोनों दोस्तों में से एक था वो बहुत बड़ा संत बन गया और एक था वो व्यापारी बन गया। तो अब जो व्यापारी था उसने अपने जो दोस्त जो संत बना था उसको कहा कि भाई तू तो सांसारिक मोह माया से पूरा छूट गया, लेकिन मुझे नहीं छुड़ा रहा। तो उसने कहा कि भाई तू भी छोड़ दे, दिक्कत क्या है, जब मैं सारी मोह माया छोड़ करके और सन्यासी बन चुका हूँ तो तू क्यों नहीं बन सकता। तो उसने कहा नहीं यार, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन वो आदतें हैं, जो वो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं छोड़ती। जैसे मेरी कंपनी है, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मुझे नहीं छोड़ते। जो भी उसके पास जो ऐसी चीज़ें थी जो उसे सन्यासी बनने से रोक रही थी, वो ये बोल रहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ रही। अब उसने ऐसा करा, बहुत समझाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने एक दिन, वो दोनों कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में अचानक दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो वो जो सन्यासी था वो थोड़ा सा पीछे हो गया, थोड़ा सा उससे पीछे हो गया। जो बिजनेसमैन दोस्त था उसने जा कर के एक पेड़ को कस के पकड़ लिया। जैसे ही उसने पेड़ को पकड़ा, अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसने घूम के देखा क्या हुआ मेरे दोस्त को। घूम के जैसे ही देखा तो उसने कहा भाई बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ। बोला इस पेड़ ने मुझे कस के पकड़ लिया है, ये मुझे छोड़ नहीं रहा। तो उसने कहा पागल हो गया क्या, पेड़ को तूने पकड़ा है, पेड़ ने तुझे थोड़ी पकड़ा है। उसने कहा नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, मैंने इसे नहीं पकड़ रखा। मेरी इतनी ताकत नहीं है मैं किसी आदत को या किसी पेड़ को पकड़ सकूं। पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। तब उसे समझ में आया कि इनडायरेक्टली मुझे समझा रहा है कि आदतें मेरी है, मैं आदतों का नहीं हूँ। सुविधाएं मेरी है, मैं सुविधाओं का नहीं हूँ।
इच्छा मेरी है, मैं इच्छा का नहीं हूँ। उसे ये बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद वो भी सन्यासी बन गया। तो वो भी सारी मोह माया छोड़ करके जो वो पाना चाहता था, लेवल ऑफ लाइफ, जो मैंने पीछे एक वीडियो में कहीं डिस्क्रिप्शन में डाला भी है, वो आप चेक कर लीजिएगा कौन से वीडियो में है। तो वो लेवल ऑफ लाइफ में वो सिग्निफिकेंट लेवल पे चला गया। तो अब ऐसे ही आप ये सोचिए कि आपको आशावादी बन के रहना है। आप ये कभी मत कहिए कि भाई टेंशन मुझे नहीं छोड़ रही। टेंशन आपकी है, आप टेंशन के नहीं हो। क्या जब आप पैदा हुए थे तब डॉक्टर ने कहा था कि ये लीजिए जी, ये रहा आपका बच्चा, ये ज़िंदगी भर टेंशन में रहेगा? कभी नहीं कहा था। तो आप ध्यान दीजिए, आप टेंशन के नहीं हो, टेंशन आपकी है। आपके विचार आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ना कि आप विचारों के कंट्रोल में चले जाने चाहिए। तो आप फटाफट से उसको पकड़ के ले आओ और मन को एक जगह ला करके मजबूत कर लीजिए, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो मन की मजबूती से कीजिए। विजडम यानी आपको यहाँ बुद्धिमानी का परिचय देना है। बुद्धिमान बन जाइए तुरंत, कि जो भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसमें फटाक से पैर रख दीजिए। आज तक देखिए, जिसने भी इंडस्ट्री में आगे पैर रखा है वही आगे बढ़ा है। मैं रिसेंट एक वापस एग्जांपल देता हूँ, मैं बार बार दिया करता हूँ मेरे सेशंस में ये एग्जांपल। STD PCO खुले थे, आज के 8-10 साल पहले थे, और आज से 15 साल पहले ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, इवन मोबाइल ही नहीं था। इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल ही नहीं था। आज इन सब ऐप ने उसको पता नहीं कहाँ घुमा दिया। अब आपके एरिया में जो सबसे बड़ा STD वाला भी होगा, जो कहेगा कि वो उस वक्त कहता था कि ये मोबाइल तो चोचले होते हैं, ये बेवकूफ़ों के चोचले होते हैं, ये उन लोगों के काम है जो फालतू बैठे हैं, हमारा तो यही चलेगा। आज आप उनको देख लीजिए वो कहाँ बैठे हैं। क्या आपके शहर में एक भी STD PCO खुला है? आप जाकर के शहर में चेक कर सकते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल होता है। तो इसीलिए आपको जो प्लेटफॉर्म्स अभी बताए हैं, FMCG, नेटवर्क मार्केटिंग और E-लर्निंग, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाले चीज़ें हैं। तो इनमें अब तक आपने एंट्री नहीं मारी है तो तुरंत एंट्री मार दीजिए। बुद्धिमान वही होता है जो नया काम हाथ आता है, नई अपॉर्चुनिटी हाथ आते ही उस अवसर को लपक लेता है। मौका जितना छोटा ये वर्ड है उतनी ही देर के लिए आपकी ज़िंदगी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक एग्जांपल और देता हूँ। पुराने ज़माने में बड़े बड़े टीवी आया करते थे, टीवी का एक वो शटर लगता था उसका लकड़ी का। अब ऐसा कोई कारपेंटर है जो खूबसूरत से खूबसूरत वो शटर भी बनाता हो, वो बॉक्स बनाता हो, तो क्या आज के टाइम में वो बिकेगा? नहीं। आज का ज़माना LED का आ गया है और एक हुक से वो दीवार पर टंग जाती है। तो आप उन चीज़ों में उलझे मत रहिए कि मुझे ये आता है, मैं पहले से मेरे को इतना ज्ञान। अपने ज्ञान से बाहर आ जाइए, क्योंकि पूरी दुनिया बदल चुकी है। पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और आप उस पर ध्यान दीजिए। तो थोड़ी सी बुद्धिमानी का प्रयोग कीजिए, अपने अहंकार को अभी का अभी छोड़ दीजिए, और तुरंत अगर आपने अभी तक किसी अपॉर्चुनिटी में हाथ नहीं डाला है तो तुरंत से डाल लीजिए, ताकि आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगला जो लास्ट वर्ड आता है वो है एन फॉर नीश। नीश को आपको पकड़ के रखना है, नेगेटिविटी को आपको दूर करना है, नीश को पकड़ के रखना है। नीश यानी ऐसा काम जो मार्केट की सबसे बड़ी, जिसकी डिमांड हो, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वो नीश आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में सबसे बड़ी लोगों की नीश क्या है, उनको ऐसा क्या चाहिए जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसी सेक्टर में आप कूद पड़िए, तो आपका जीतना सुनिश्चित है। कमेंट करके बताइए कि आपको लॉकडाउन फार्मूला कैसा लगा, कोरोना की स्टडी कैसे लगी, और अगर अभी तक आपने कोरोना फार्मूला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के कोरोना फार्मूला जो पीछे का वीडियो था उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी देख लीजिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपको वीडियो का सबसे अच्छा क्या पार्ट लगा वो कमेंट में बताइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप एक कमेंट करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को हर बार की तरह इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।